मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को नागदा पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी मौजूद रहे। दरअसल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर नागदा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ और विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। विवाह मंडप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंच साझा किया और नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद देने के साथ कन्यादान की राशि भी प्रदान की। इस दौरान सीएम ने हाल ही में देश में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और बिना मुहूर्त के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त पूरे साल में अगर किसी दिन रहता है तो आज ही के दिन रहता है। ये हम सबके लिए परमात्मा की कृपा है। जोरदार अभिनंदन आज विवाह प्रसंग के अवसर पर सभी नव दंपतियों के लिए। आज जिस प्रकार से नागदा में तैयारी हुई और ये बहनें अपनी सब जमा करके बैठी है, मैं यद्यपि थोड़ा सा समय के कमी के कारण से मैं सीधे खड़े होकर के बोल रहा हूँ। मेरी इच्छा तो थी आपके बीच पूरे समय रहने की, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और कुछ ज़रूरी काम है, इसके कारण से मैंने सीधा माइक भी लिया है। लेकिन ये बात सही है, बदलते दौर का ये भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अपनी यात्रा तय कर रहा है, हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संचालन के साथ साथ हमारे देश ने दुनिया के अंदर जो पहचान बनाने का काम किया है, जिस प्रकार से देश ने आर्थिक प्रगति, देश अब बहुत जल्दी चौथे नंबर पर दुनिया में एक आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। ऐसे में हमारे दुश्मनों को पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे दुश्मनों से निपटने में भी हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के माध्यम से सक्षम है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। पहलगांव के घटना में पूरा देश एकजुटता के साथ जिस प्रकार से खड़ा हुआ और धारा 370 को लेकर भी जिस प्रकार से हमने परिणाम देखा है कि अब कश्मीर में अगर हमला हुआ तो कश्मीर के सभी दल पहले कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हुर्रियत, पीडीपी, जम्मू कश्मीर में और अन्य दल सब अलग अलग बात करते थे, सब एक स्वर में आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सहित ऐसे किसी भी देश के दुश्मनों के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। और यही ज़रूरत हमारे देश के लिए थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारा देश जिस प्रकार से एकजुट खड़ा हुआ है, लेकिन आज का प्रसंग तो और अच्छा है। हमारे अपने 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार एक बड़े महत्व का अवसर होता है और ख़ास करके फूल सी बेटी घर से विवाह करके जब जाती है तो घर भी सूना हो जाता है, माँ बाप का कलेजा हलक में आ जाता है। अपनी फूल सी बेटी का नया जीवन सारी आशा अपेक्षा के साथ नए शख्स के साथ रवाना करते हुए एक परिवार से दूसरे परिवार का संबंध, ये हमारी प्राचीन उस गौरवशाली परंपरा की रिवायत भी है। जिस प्रकार से हमारे अपने इस संस्कृति में जन्म जन्म के संबंध बनते हैं, 7 जन्मों की, और दुनिया के किसी देश में ये परंपरा नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि विवाह संस्कार ये परमात्मा पहले तय कर देता है। 7 फेरों के माध्यम से जीवन भर उस परिवार से संबंध बनता है। लेकिन आज के इस अवसर पर सामूहिक विवाह का और महत्व है। सामूहिक विवाह में एक साथ ये बच्चे भी कितने भाग्यशाली हैं। कहाँ कर्नाटक के गवर्नर माननीय थावरचंद जी, कहाँ मैं खुद एज ए मुख्यमंत्री आपके साथ विवाह में आया। आप अकेले अकेले विवाह करते, खर्चा अलग आता, झंझट अलग रहती, लेकिन आज हम सब मिलकर के सांसद, विधायक, गवर्नर, मुख्यमंत्री आपके विवाह के अवसर पर आपके साथ शामिल हुए। मुझे मालूम है सामूहिक विवाह के बहुत फायदे हैं।
एक साथ खर्चे की भी झंझट खत्म होती है, हमारी व्यवस्थाओं की भी सुविधा होती है। और विवाह के प्रसंग के अवसर पर यही मिसाल नागदा ने वर्षों से कायम की है। मेरी अपनी ओर से माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत, राणावत जी, सारे मित्र यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबकी अनुमति लेते हुए मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। सरकार के माध्यम से आने वाले